हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग सीयूईटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सीयूईटी एग्जाम के वक्त अपीयर करते हो आपको ध्यान में रखने वाले हैं एंड अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट एट द एंड ऑफ द वीडियो। वॉच द वीडियो टिल एंड, होप यू लाइक इट। लेट्स स्टार्ट। तो आज है लास्ट डे ऑफ फिलिंग आउट योर सीटी एग्जाम फॉर्म्स और मेरे हिसाब से आप में से काफ़ी सारे लोगों ने आज अपना सीटी एग्जाम फॉर्म फिल आउट करके रख भी दिया होगा। कल से लेके 7 अप्रैल तक एक करेक्शन विंडो ओपन होगी थ्रू एनटीए, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स एडिट कर सकते हो, आप अपनी सिटी इंटीमेशंस चेंज कर सकते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप न्यू डोमेन्स भी ऐड कर सकते हो। सो पर्टिकुलरली अगर किसी ने कोई डोमेन ऐड करने से भूल गया था कोई, तो अभी भी आपके पास वो चांस है, आप एक्स्ट्रा डोमेन सेट करो, क्योंकि जो एक एक्स्ट्रा डोमेन का क्वेश्चन है ना, इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर कोई डोमेन जो आपने गलती से फिल आउट नहीं करी थी, आप मिस आउट हो गई थी, आप स्ट्रेस आउट हो रहे थे, बट दिस इज द टाइम फ्रॉम 6 अप्रैल टू 7 अप्रैल वो डोमेन्स करेक्ट करो। मार्क दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन डिटेल्स को राइटली अप्रूव करो, प्लस देयर विल बी एन एक्स्ट्रा चार्ज बाय एनटीए फॉर एडिंग ईच न्यू डोमेन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस करेक्शन विंडो के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, कोई अगर सिटी आपने गलती से डाल दी थी जिस जगह आप एग्जाम देने नहीं जा सकते हो, तो आप उसको भी अपडेट कर सकते हो। सो आप क्या क्या कर सकते हो करेक्शन विंडो के टाइम पे? अपनी पर्सनल डिटेल्स अपडेट कर सकते हो, न्यू डोमेन सेट कर सकते हो, अपना कैटेगरी, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट सेट कर सकते हो, कोई कैटेगरी जो आप जिसमें लाइक करते हो, आप उस कैटेगरी को ऐड नहीं कर पाए थे और उसके बेनिफिट्स अवील कर सकते हो अभी भी, और उस कैटेगरी को अपने एग्जाम फॉर्म के टाइम पे ऐड कर सकते हो। प्लस 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 यू कैन चेंज योर सिटी इंटीमेशंस इफ यू हैव एंटर्ड रॉन्ग सिटी जिधर आप एग्जाम देने नहीं जा सकते हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, अब जब हम सीयूटी एग्जाम की बात करते हैं, 3-4 पॉइंट्स है जो हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने चाहिए। प्लस एक लैंग्वेज एग्जाम है, मीन्स लैंग्वेज इज कंपलसरी। जो भी आप कोर्स टारगेट कर रहे हो उसके लिए आपको लैंग्वेज कंपलसरीली देना ही देना है। अब जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं ना, लैंग्वेज इज नॉट समथिंग जो आप 11-12 तक पढ़ते हुए आ रहे हो। इस लैंग्वेज में वोकेबलरी आएगा, आपकी VARC चेक होगी, आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन चेक होंगे, डिफरेंट स्किल्स आपकी चेक होंगी। इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपको बहुत सिंसियरिटी देनी चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज इज समथिंग जो आपने नहीं पढ़ी है। डोमेन्स आप पिछले 1.5 ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हो लगातार, एंड लैंग्वेज समथिंग जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि इसके लिए आप डेली क्विजेस लगाओ ओवर टेलीग्राम ग्रुप्स। यू कैन जॉइन सीयूईटी भैया ग्रुप फॉर द सेम, एंड डू वॉच द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन विच कवर्स ऑल द पर्सपेक्टिव्स कि कैसे आपको लैंग्वेज के लिए तैयारी करनी चाहिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, की एस्पेक्ट्स फॉर प्रिपेयरिंग लैंग्वेज। सम ऑफ देम आर इंक्लूड्स रीडिंग वर्ड पावर मेड इजी, गिविंग डेली क्विजेस, रीडिंग एडिटोरियल्स एंड मेनी मोर। सो डू वॉच आउट द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, जब हम डोमेन्स की बात करते हैं, तो डोमेन्स को कैसे तैयार करना चाहिए? अ लॉट ऑफ पीपल हैव दीज डाउट्स कि डोमेन्स के लिए अभी क्या करें। सो अभी ये टाइम है जब आपने डोमेन्स के लिए डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। ऑफ ईच चैप्टर आप अराउंड 150 to 200 एमसीक्यूज लगाओ। गिव योरसेल्फ अ टारगेट कि आप नेक्स्ट 7 to 10 डेज में सारे चैप्टर्स, सारे जो भी डोमेन्स आप अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके एमसीक्यूज लगा लो। 150 अराउंड ईच चैप्टर के आपको डोमेन्स के एमसीक्यूज लगा लेने चाहिए। सो इससे क्या होगा, आपको आफ्टर 7 to 10 डेज एक आइडिया लगेगा, एक रियलिटी चेक मिल जाएगी वेयर यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या सब्जेक्ट्स आपके वीक है, किन सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत फेस होने वाली है, एंड देन वी कैन कम्युनिकेट कि आप उनको कैसे करेक्ट कर सकते हो। देन यू कैन गो बैक टू योर बुक्स, यू कैन स्टार्ट रीडिंग अगेन एंड फाइंड सम वेज ओवर यूट्यूब कि कैसे वो गलतियां आप सही कर सकते हो। इसलिए डोमेन्स के लिए अभी राइट वे क्या है, इस समय आपको डोमेन्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे क्वांटिटी में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। प्लस डू चेक कि वो एमसीक्यूज क्वालिटेटिव हो, गुड क्वालिटी की हो, और उसमें आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो। प्लीज सी, अगर आप 150 एमसीक्यूज लगाने जा रहे हो, break them into 50-50-50 के slots and each slot को 60 to 75 मिनट्स रखो फॉर अटेम्प्टिंग 50 MCQs। ये आदत आप जब आज अभी से डालोगे, देन आपको इस सीयूटी एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा कि आपने कितना टाइम अभी ले रहे हो और आपको स्लोली टाइम एनहांस होगा। ठीक है, डू सी कि आप कुछ स्टेप्स कर पा रहे हो अपने सॉल्यूशंस वगैरह में, जिससे समझे जो आप बाय प्रैक्टिस ग्रेजुअली ग्रैब कर पाओगे। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है मॉक्स अटेम्प्ट करने का। जितने भी लोग हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 80% ऑफ स्टूडेंट्स एट SRCC हैव अटेम्प्टेड मॉक्स एंड गॉट गुड स्कोर्स इन देम। सो मॉक्स अटेम्प्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अटेम्प्टिंग मॉक्स इन अ राइट वे becomes a determinal factor, क्योंकि there will be a lot of students from top college to the let's say low off campus college जिन्होंने मॉक्स लगाए थे, बट क्या मॉक्स सही तरीके से लगाए गए थे? मॉक्स ऐसा नहीं बहुत क्वांटिटी में लगाने, आप चाहे आई वुड से 40 मॉक्स लगा रहे हो, बट टू अटेम्प्ट टाइम इन अ वे कि आपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन उस मॉक का पढ़ा है, जो क्वेश्चंस गलत हुए थे उनको आपने ऑब्जर्व करा, उसमें क्या गलतियां थी उनको सही करा। प्लस मॉक्स इज समथिंग, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो एमसीक्यूज, अभी जब मैंने सेकंड स्टेप में बात करी थी, आप सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो, मॉक्स आपको वो 10 एमसीक्यूज सॉल्व करने लगाएंगे, क्योंकि सीयूटी एग्जाम कैसा होता है 50 क्वेश्चंस जिसमें आपको कुल 40 अटेम्प्ट करने हैं। सो जब आप 40 अटेम्प्ट करने जाते हो ना, यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ होता है कि ये 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, एंड लेट्स से आपको 12 क्वेश्चन है जिनमें डाउट है। 2 क्वेश्चन में हमेशा आपको डाउट रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन मेरा सही होगा या वो वाला क्वेश्चन सही होगा। और कई बार ये जो 2 क्वेश्चंस का डाउट है ना, दिस मेक्स अ वे बिटवीन
your dream college, like let's say SRCC at St. Stephen's, or maybe Miranda and LSR, to colleges like Hindu, Hansraj. मतलब these are all great campuses, but still वो वन जो कैंपस का कसक रहता है ना, that is something जो बहुत इफेक्ट करता है. इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि मॉक्स सही तरीके से लगाना. जब हमने मॉक्स की बात कर ही ली है तो क्यों ना मैं आपको इल्यूमिनाटी मॉक सीरीज के बारे में बता ही देता हूँ. इल्यूमिनाटी मॉक सीरीज विच इज बीइंग ब्रिंग अप बाय अस द CUET भैया. लास्ट ईयर्स में अराउंड 40-45 स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे. वी टुक अप लिमिटेड सीट्स क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को केटर नहीं कर सकते. एंड इन दिस इल्यूमिनाटी मॉक सीरीज हम 1-to-1 सेशंस प्रोवाइड करते हैं. एंड फॉर स्टार्टिंग दिस इल्यूमिनाटी मॉक सीरीज वी आर हेल्डिंग अ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑफ English and GT on 13th of April. So we request you, all of you guys, to register for the same. Find the link in the registration in the description box, and इस description box में Google Forms fill out कर दो. 13th of April there will be a all India mock test, जिसमें से जो भी winners होंगे उनको हम एक free mock test series देंगे from our side. It costs around 250, contains 30 marks of 5 marks of each domain, and mock test of general test and then English and the language, and plus 1-to-1 session after each mock you give. Now concluding this video, there are 4 points जो इस वीडियो से निकल के आते हैं. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्शन विंडो कल से खुल रहा है. कुछ डोमेन्स वगैरह फिल आउट करने से रह गए, फिल कर सकते हो. करेक्शन विंडो कब तक खुला रहेगा? टिल 7th of April 11:50 PM. नेक्स्ट इज डोमेन्स कैसे प्रैक्टिस करनी है. डोमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंस्क्यूज लगाने हैं. इंग्लिश प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश एक डिटरमिनल इफेक्ट बन जाता है. इंग्लिश और वी कैन से लैंग्वेज. नेक्स्ट मूविंग अपॉन की मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. एंड attempting qualitative mocks is the most important thing. And the most important part of the whole video is the CUET भैया All India Mock Test is coming on 13th of April, जो free है अप्लाई करने के लिए. Okay guys, that's all for the video. Hope you like, so do comment your doubts वगैरह, queries वगैरह, and join the Telegram channel the CUET भैया for more updates.